सो वेलकम गाइस। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको न्यूज़ रीच के बारे में बताना चाहूँगा। न्यूज़ रीच जो है वो बेस्ड है मुंबई में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात में है। बट मेन फीचर क्या है कि यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कस्टम वेबसाइट बनवा सकते हैं या चाहे तो वर्डप्रेस पर भी, एंड कि आपको मोनेटाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। और इसके एक और फीचर है कि अगर आप ब्लॉग लिखते हैं देन आप इसके मार्केट प्लेस में जाके ब्लॉग लिख भी सकते हैं और वो उसको सबमिट करके आप कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक वेबसाइट है और आपको कंटेंट चाहिए देन ऑल्सो आप इनके मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं। तो इसी बात के साथ अब चलते हैं वीडियो के आगे। सो अकॉर्डिंग टू ADSY, अगर मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या लगता है सक्सेसफुल ब्लॉग्स में कितना कंटेंट लेंथ होना चाहिए, लाइक अगर आपका एक न्यू ब्लॉग है और आपको अपने कंटेंट रैंक कराने हैं तो आपको क्या लगता है कितने वर्ड्स आपको लिखने ज़रूरी हैं? तो इसका मेरे साइड से आंसर कुछ और है। और पहले हम ये पोस्ट पढ़ते हैं जो कि मेरे को मेरे मेल पे आता रहता है SEO से रिलेटेड, और मेरे को पढ़ के अच्छा लगता है तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं, और ये जेन्युइनली एक अच्छा था। राइट, तो इधर लिखा है देख सकते हैं आप, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट की लेंथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अ परफेक्ट average blog post length is 1447 words, right, according to the marketing guru. Okay, तो और यहाँ पर आपके इंडस्ट्री से अगर आप जो बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कितना एवरेज वर्ड लिखना चाहिए ये यहाँ लिखा है। अब चलिए मेरे हिसाब से जानते हैं कि एक ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितना लेंथ लिखना चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल। लाइक अगर आप हिंदी में ब्लॉग चालू किए हैं डेफिनेटली यू डोंट हैव टू राइट दैट मच कंटेंट। अगर आपका कंटेंट फ्रेश है तो कंटेंट आपका अगर लेटेस्ट टॉपिक पे है, आपको उसको रैंक करवाना है जिस टॉपिक पे कोई लिखा नहीं है, तो आपको देन 300 वर्ड्स इज मोर देन इनफ टू रैंक दोज कंटेंट। ओके, तो अगर आपका ब्लॉग हिंदी में है तो 500 to 600 ब्लॉग इज़ इनफ। लेकिन हिंदी में अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक में लिख रहे हैं जिसके ऊपर आर्टिकल डला है देन आपको थोड़े ज़्यादा वर्ड्स उसके कंपटीशन के हिसाब से ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट मैटर ये हो गया। सेकंड, कीवर्ड के बारे में आपको पता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कीवर्ड है बेस्ट, मान लीजिए बेस्ट टूल्स टू कट वुड, मान लीजिए ऐसा एक कीवर्ड है, मैंने मान लिया। ठीक है, अब उस पर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है बेस्ट टूल्स, ठीक है, बट वो 1500 का है, मैंने 1600 का भी आर्टिकल लिख दिया, मेरा आर्टिकल रैंक हो भी गया जैसी उसके में। लेकिन जब ज़्यादा ट्रैफिक जाते रहेगा मेरे से ज़्यादा, क्योंकि लोगों को मेरे कंटेंट में उतना हेल्प नहीं मिली, भले वो 1600 का था लेकिन उनको हेल्प नहीं कर रहा है, वो बार बार दूसरे वेब पेज में जा रहे हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो क्या होगा एट दी एंड, फिर वो जो सेकेंड नंबर पे भी पहुंचा था 1500 का कंटेंट वो फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, और या फिर ऐसा हो रहा है किसी को बार बार 1600 वर्ड्स वाले में भी इनफ चीज़ नहीं मिल रही है, वो नीचे आ रहा है, और किसी का 1000 वर्ड्स का कंटेंट मिल रहा है उसको। ठीक है, लेकिन वो 1000 वर्ड्स में उनको उनका जवाब जो है वो मिल जा रहा है। राइट, तो वो एट दी एंड रैंक करना चालू हो जाएगा। तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बट जितना आप ट्रैफिक लेके आओगे, ठीक है, जितना आपके कंटेंट में दम होगा, एट दी एंड आपकी वेबसाइट रैंक करना चालू हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज आप किसी भी चीज़ को देखिए, लाइक इन शॉर्ट्स को देख लीजिए। ठीक है, तो जब वो ट्रैफिक लेके आ रहा है इतना ज़्यादा तब वो उसकी चीज़ें आराम से रैंक करती हैं, उसमें इनफ कंटेंट नहीं है, उसने तो आउटसोर्स किए हुए हैं ना, सारे URLs जो हैं वो दूसरे जगह ही पास होते हैं इन शॉर्ट्स में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना, तो वो खुद के न्यूज़ नहीं रहते, बट एट द एंड वो भी कहीं ना कहीं रैंक कर जाते हैं। ठीक है, तो मैटर करता है, अगर आपका वर्ड्स मैटर तब करता है जब आप किसी ऐसे पोस्ट पे लिख रहे हैं जो पहले से अवेलेबल है, तब आपको मोर वर्ड्स पे लिखना है। लेकिन आपका कंटेंट फ्रेश है तो आपको ये सब नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, बस आपको जितना वर्ड्स मिल रहा है आप उस पर अच्छे से वर्क करके लिख दीजिए। लाइक 600 भी है, इट्स इनफ, इट विल रैंक। ओके, सो ये था आज एक
फैक्टर वाला कि आपको ब्लॉग सक्सेसफुल बनाने के लिए कितना वर्ड्स लिखना चाहिए। ओके, और होप करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। और आपको भी अगर ऐसे मेल्स चाहिए तो आपको जस्ट कुछ ऐसी वेबसाइट्स को जाके न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब करके रखना है, राइट। अगर आप बोलेंगे तो ऐसी वीडियोस मैं और लाते रहूँगा, मेरे पास इस टाइप के हर दिन एसईओ से कुछ रिलेटेड आते रहते हैं, है ना। और मेरे को भी लगता है कि मेरे को ये सब शेयर करना चाहिए, बट ये पहली बार कर रहा हूँ मैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।